बहुत हो गया, अब मैं चलता हूँ ऑफिस। अरे रुको रुको, 1 मिनट रुक जाओ। ये लो तुम्हारा लंच। और हाँ, इसमें ना मटर पनीर की सब्जी बनाई हो और पराठे बनाई हो, खा के बताना कैसी बनी है। थैंक यू सो मच भाभी। तुम ना कुछ सीखो भाभी से, ठीक है? और बोल रही थी ना कि लंच कंप्लीट कर लेना। चलो ठीक से ऑफिस जाना। बिल्कुल। चला गया? हाँ चला गया। आपको ऑफिस नहीं जाना? जाना है। अरे वो छोटा बच्चा थोड़ी है, बड़ा हो गया है। उसे बार बार बताने की क्या जरूरत है? उसे पता है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तुम चाहे जो भी बोलो, मेरे लिए वो बच्चा ही रहेगा, ठीक है? अब जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं नाश्ता लगाती हूँ। क्या हुआ भाई, चेंज भी नहीं करना है? करूंगी अभी। करूंगी अभी। एक बात बताइए, ये जो आपकी भाभी हैं, इन्हें कुछ ज्यादा ही आप पे प्यार नहीं आता? मतलब कुछ ज्यादा ही फिक्र करती हैं आपकी। पागल कैसी बात कर रही है, भाभी है मेरी। और देखो, जब मम्मी पापा चले गए ना हम लोग को छोड़कर, और भैया ने बाप की तरह मेरा ख्याल रखा, और भाभी के आने के बाद माँ की भी कमी नहीं रही, तो फिर उनका ये प्यार है। ठीक है, मैं चेंज करके आती हूँ। ठीक है। भाभी, अरे अदिति तुम आ गई? वो मैं बोल रही थी ना कि एक काम करो ना, राजमा फुला दो, रात में ना राजमा बनाएंगे। वैसे भी दानिश को राजमा बहुत पसंद है, उसकी फेवरेट है, तो उसके लिए बनाएंगे, उसे अच्छा लगेगा। भाभी, दानिश को क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, इसकी परवाह करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। मुझे मालूम है क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, और मैं बना लूंगी। ऐसे क्यों बात कर रही हो? तो कैसे बात करूं मैं? आपको शर्म नहीं आती है क्या? पत्नी के सामने उसके पति से फ्लर्ट करते हुए, चेप होते हुए। हाँ बेटी क्या बोल रही हो? कुछ भी ना, मैं गलत नहीं बोल रही हूँ, सब सही बोल रही हूँ मैं। अरे जो काम मुझे करना चाहिए वो काम जाके आप कर देती हो। मुझे जेलसी नहीं होगी क्या? ना चाहते हुए भी ना मुझे आप दोनों के रिश्ते पे शक होता है कि आप दोनों का रिश्ता क्या है। शादी से पहले बेशक जो भी था, लेकिन अभी मैं आ चुकी हूँ। मुझे मालूम होना चाहिए कि उन्हें क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है। अरे जब तक मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करूंगी नहीं, तब तक मुझे कैसे मालूम चलेगा उन्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। ऑफिस जाने के टाइम में एक पत्नी का सपना होता है कि एक पत्नी अपने पति को हमेशा लंच बॉक्स दे, जाके बात करे, बाय बोले, ये बोले कि दोबारा जल्दी आना। लेकिन नहीं, ये सारे काम तो आप कर लेती हैं। फिर शादी मुझसे क्यों किया उन्होंने? आपसे ही कर लेते। आपको शर्म वरम नहीं आती है क्या किसी और के पति पे नजर डालते हुए? और आज राजमा नहीं बनेगा। एक तरह से देखा जाए तो आदिति ने जो कुछ भी तुम्हें बोला है वो सही ही तो बोला है। हाँ, उसका तरीका गलत है, पर बात तो सही कही उसने। मतलब आप उसकी साइड ले रहे हो? मैं उसकी साइड नहीं ले रहा। मैंने भी तुम्हें कई बार समझाया है कि दानिश को सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अब छोटा बच्चा नहीं है, बड़ा हो गया है। उसे पता है कि सही क्या है गलत क्या है, उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। फिर भी जब देखो तुम उसे बताती रहती हो कि तुम्हारे लिए ये सही है ये गलत है, तुम्हें ये करना चाहिए वो करना चाहिए। क्यों, मेरा हक नहीं है? मैं नहीं बता सकती, भाभी हूँ मैं उसकी। वो मेरे लिए देवर से ज्यादा मेरा वो भाई है। जैसे मेरा खुद का भाई है वैसे वो है मेरे लिए। तो क्या मेरा इतना भी हक नहीं है? तुम्हारा हक है और वो हक हमेशा रहेगा, पर तुम्हें ये समझना बहुत जरूरी है कि इंसान का प्यार जो है ना, वो वक्त दर वक्त बदलते रहना चाहिए। जब दानिश छोटा था तो जिस तरह से तुम उससे प्यार करती थी, अभी तुम उससे उस तरह से प्यार नहीं कर सकती। अब तुम एक बात बताओ कि जिस तरह से तुम्हारा भाई के साथ तुम्हारा रिश्ता है, क्या सेम उसी तरह का रिश्ता तुम्हारा मेरे साथ है? नहीं ना। जिस तरह से तुम अपने पापा से बात करती हो, क्या उसी तरह से तुम एक छोटे बच्चे से बात करोगी? नहीं करोगी ना।
जिस तरह से तुम दानिश के प्रति अपना प्यार दिखाती हो बहुत रियल है, जेन्युइन है, पर उस प्यार को सिर्फ मैं समझ सकता हूं, क्योंकि मैंने तुम्हें देखा है हमेशा से, उसे भी देखा है, पर बाहर के लोग इस चीज को नहीं समझ सकते। आदिति दूसरे घर से आई है, वो अभी देख रही है इन चीजों को। अगर बाहर के लोग भी तुम दोनों को देखेंगे तो वो ऐसा ही समझेंगे। हाँ, अगर तुम्हें कुछ भी दानिश को बोलना है तो अदिति जरिया है, उसके थ्रू बातें बोलो ना। वो पत्नी है उसकी, वो भी चाहती है कि वो अपने पति को प्यार दिखाए। अगर उसे वो मौका नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं वो गुस्सा तो निकलेगा ना। तो बस तुम्हें जो कुछ भी अपनी बातें रखनी है कि उसे क्या पहनना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, ये बातें तुम आदिति के सामने रखो, वो उसे बताएगी। देखो रति, मैं बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ कि तुम्हारा प्यार जो है बहुत पवित्र है उसके लिए, पर तुम्हें यह समझना बहुत ज़रूरी है कि अब वो बच्चा नहीं रहा, वो बड़ा हो चुका है और उसके अनुसार तुम्हें भी खुद को बदलना होगा, क्योंकि समाज ऐसे ही चलता है, दुनिया ऐसे ही चलती है। समझी? आप सही बोल रहे हो, मुझे अपने आप को बदलना होगा। तो मेरे माइंड में ये सब चीजें नहीं थी। हमको पता है हम दोनों का प्यार बहुत प्योर है। आई नो। मैं ट्राई करूंगी। चलो सो जाओ।